नमस्कार, मैं पप्पू कुमार साहनी स्वागत करता हूं मैं आपका इस चैनल पे। तो आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सेफ होंगे और घर पे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है, जो होता है अच्छे के लिए नहीं बल्कि बहुत अच्छे के लिए होता है। आप फ़ोटो देख रहे हैं, ये वीर एकलव्य, महान वीर एकलव्य का फ़ोटो है ये, जिनके बारे में आप भली भांति जानते होंगे। हाँ, हालांकि इनके ऊपर कोई डिस्कशन करते हैं तभी जाके इनके बारे में जानकारी मिलती है या पढ़ पाते हैं। अगर आपको इनके बारे में एकलव्य वीर, महान वीर एकलव्य के बारे में कुछ जानना हो तो गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं। यूट्यूब के ज़रिए आप इनके बारे में बहुत अच्छी इनका जीवनी जान सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और बहुत अच्छे के लिए होता है। तो चलिए, इसको समझने के लिए मैं एक छोटा सा कहानी 2 मिनट का सुनाता हूँ, आपको समझ में आएगा। अकबर और बीरबल दोनों साथ में जंगल जा रहे थे। अकबर जो है म्यान से अपना तलवार निकालते हुए जैसे ही खींचते हैं तो उनका उंगली जो है कट जाता है तलवार की धार से। तो बीरबल बोलते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इतने में अकबर जो है गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं मेरा उंगली कट गया और तुम बोलते हो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्या अच्छे के लिए होता है? उनको आ जाता है गुस्सा अकबर को। तो सैनिकों को बोलते हैं इसको पकड़ के बीरबल को और मारते हुए ले जाओ कारावास में और कल इसको फांसी दे देना। जैसे ही आदेश मिलता है, सैनिक जो है बीरबल को पकड़ लेते हैं और मारते हुए लेके चले जाते हैं। अकेले अकबर जो है शिकार के लिए चले जाते हैं। जैसे ही जंगल में प्रवेश करते हैं तो उनको आदिवासी पकड़ लेते हैं सब, और पकड़ के जैसे उन लोगों का एक अपना लैंग्वेज होता है हु हा, उस लैंग्वेज में उसको पकड़ लेते हैं अकबर को और घेर लेते हैं चारों तरफ से घेरने के बाद अब वो पूरा खुश होते हैं कि आज जंगल में उनका मानना होता है कि जो भी नया जंगल में आता है उसको बलि दी जाए। वो अपने भगवान को बलि देते हैं और इस बलि से उनके भगवान प्रसन्न होते हैं। तो अकबर तो पूरा घबराए हुए रहते हैं और डर भी जाते हैं। तो उनको घेर लिया जाता है और उन्हीं आदिवासी में से एक आदिवासी तलवार जो है अपना उस पर धार चढ़ाता है और गोल गोल अकबर को बीच में रख के और चारों तरफ से गोल गोल घूमने लगते हैं। तो उन आदिवासी में से एक आदिवासी का बीरबल के उंगली पे नज़र जाता है। तो जैसे ही नज़र जाता है, देखता है कि उंगली तो कटा हुआ है, तो अपने लैंग्वेज में एक आवाज़ निकालता है और सब जो है चुप हो जाते हैं और शांत हो जाते हैं। तो अपने लैंग्वेज में वो बोलता है कि भाई इसका तो उंगली कटा हुआ है, अगर इसको बलि देते हैं अपने भगवान को तो हमारे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, तो इसलिए इसका बलि देना उचित नहीं रहेगा। तो आदिवासी बीरबल को छोड़ देते हैं अकबर को छोड़ देते हैं। तो अकबर जो है वहाँ से दौड़ते हुए बीरबल कहते हुए उस कारावास में पहुँचते हैं जहाँ पे बीरबल की पिटाई हो रही होती है सैनिकों द्वारा। तो जब बीरबल अकबर की मुंह से आवाज़ जब निकलता है तो सैनिक आश्चर्य हो जाते हैं कि इसको क्या हो गया भाई, कि ये बीरबल चिल्ला रहा है। तो वहाँ पहुँचने के बाद बोलते हैं कि छोड़ दो बीरबल को, मत मारो तुम लोग, ये मेरा आदेश है। ये सुनते ही बीरबल को छोड़ देते हैं सब सैनिक और बुरी तरह से पिटते हैं। मतलब पिटा चुके होते हैं बीरबल। तो उनमें से एक बोलता है, सर आप बीरबल, अकबर जी आप क्यों इनको बचाना चाहते हैं? आप ही का तो आदेश था कि इनको मारते हुए रखना है, रात भर मारना है और सुबह फांसी पे लटकाना है। तो बोलते हैं अब मैंने बोल दिया इनको नहीं मारना है, बीरबल को नहीं मारना है। तो अकबर बोलते हैं कि तुमने सही कहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो फिर बीरबल दोबारा बोल उठते हैं कि बिल्कुल जो होता है अच्छे के लिए नहीं, बहुत अच्छे के लिए होता है। तो इतने में अकबर बोलते हैं कि क्या अच्छे के लिए होता है? तुम तो इतने देर से पिट रहे हो, रात भर पिट रहे हो, कल तुम्हारा फांसी हो जाता और तुम फिर भी बोल रहे हो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो बोलता है, इस पे बीरबल बोलता है कि बिल्कुल जो होता है अच्छे के लिए नहीं, बहुत अच्छे के लिए होता है। अब मान लीजिए अगर आप मुझे सैनिकों से नहीं
मारने के पिटवाने के लिए भेजते तो मैं अगर आपके साथ रहता तो मुझे आदिवासी आपको छोड़ के मुझे मेरा बलि दे देते। इसलिए जो होता है अच्छे के लिए नहीं, बहुत अच्छे के लिए होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और वास्तव में ये बात सही है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है, जो आगे होगा वो भी अच्छे के लिए होगा, और जो अब हो रहा है वो भी अच्छे के लिए ही होगा। ठीक है, तो अपने कोई भी ऐसा परिस्थिति कठिनाई आ जाती है उससे डरने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि कोई भी परेशानी मुश्किलें जब भी सफलता के रास्ता में आती है तो वो कुछ क्षण के लिए होता है जो कि ख़त्म हो जाता है। तो उसको डट के सामना करते रहना चाहिए, उसका हल ढूंढना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि आखिर मुझे ही क्यों इतना दुख मिलता है, ये नहीं सोचना चाहिए, बल्कि उस समय ये सोचना चाहिए कि आखिर इसका निवारण क्या है, इससे कैसे मैं निकल सकता हूँ, इसका हल क्या है, इसका निवारण क्या है। ठीक है, ये सोचना चाहिए। चलिए मैं आपको एक ऐप्स के बारे में बता देता हूँ जो कि 24 तारीख यानी कि कल ही की डेट में लॉन्च हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अगुवाई में यह ऐप्स लॉन्च किया गया है। आप लोग को दिखा देना चाहता हूँ, आप लोग प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का नाम है ई ग्राम स्वराज। ये देखिए पहला ऐप्स है, मेरे पास इंस्टॉल ऑलरेडी है। इस ऐप के बारे में देख लेते हैं भाई, आखिर है क्या इसमें, हम भी नहीं देखे हैं। इंस्टॉल तो कर लिए, इसको देखें नहीं आखिर है क्या इसमें। चलिए देख लेते हैं। देखिए पेज खुला, ई ग्राम स्वराज। अच्छा जी, देखते हैं इसमें क्या क्या है। अच्छा चलिए इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट कह रहा है स्टेट, तो स्टेट सेलेक्ट कर लिए। बिहार जिला बोल रहा है तो जिला चलिए सिलेक्ट कर लेते हैं। सारण जिला हो गया। सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत, और पंचायत समिति सेलेक्ट कर लेते हैं। चलो ये भी सेलेक्ट कर लेते हैं। पानापुर हो गया, यानी कि सिलेक्ट ब्लॉक पंचायत था ये। अब ग्राम सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए मेरा गांव सेलेक्ट कर लिए, ग्राम सेलेक्ट कर लिए। चलिए एक मैंने एड्रेस इसमें फिल कर दिया है, रसौली। पहला स्टेट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। सेलेक्ट ब्लॉक पंचायत और विलेज, सबमिट करते हैं। ओह अच्छा जी, यहाँ पे अपना सिलेक्ट ईयर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। 2021 का मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। चलिए खुल नहीं रहा है जी। खुला तो। अच्छा जी, मैंने फाइनेंशियल प्रोग्रेस पे क्लिक किया हुआ है। अभी यहाँ पे 2021 का डाटा जो है 2020-21 जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे रिसिप्ट जो है 00 है, और एक्सपेंडिचर जो है वो भी 00 है। यानी कि इसमें मैं जैसे कल मैंने दूरदर्शन न्यूज़ पे मैंने देखा, इसमें बताया गया है कि जो ये ई ग्राम स्वराज मोबाइल ऐप है, इसके ज़रिए भारत के हर ग्राम का इस पे डाटा अपलोड किया जाएगा। मतलब ये कि जो मुखिया होते हैं, सरपंच होते हैं गांव के मुखिया, उन मुखिया के अंदर यानी गांव के विकास के लिए कितना फंड आया है, जैसे सड़क के लिए, इंदिरा आवास बनाने के लिए, सिंचाई के लिए, कृषि विभाग के लिए, ठीक है, वगैरह वगैरह बहुत सारा इसमें फंड आता है जो कि मुखिया के अंडर में आता है। तो उससे अवगत नहीं हो पाते थे गांव वाले, गांव के जो नागरिक हैं, ठीक है, पब्लिक है जो है, उससे जानकारी नहीं हो पाती थी सबको। हालांकि जो कुछ कुछ व्यक्ति होते थे जिनको जानकारी हो पाता था, जो मतलब सरपंच मुखिया के जो अपना पर्सनल आदमी या यूँ कहें जो जानकार होता था, उनको जानकारी होती थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये बहुत ही ऐप सराहनीय है, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें अगर मान लीजिए आपका जो भी गांव है, उस गांव में क्या फंड आया है किसी भी वर्ष, उसमें इस ऐप्स में आप इजीली देख सकते हैं। और अगर मान लीजिए सड़क फंड में आया है, मान लीजिए कि सड़क फंड में